तो इस वीडियो में आपको गाइड करने वाला हूं कि अगर आपके पास भी जेब्रॉनिक्स कंपनी का माउस है जो कि ट्रांसफार्मर 1 किट के साथ आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको कैसे दूर करेंगे। तो फिलहाल इस माउस में प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो स्क्रॉलिंग वाला जो बटन है ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस माउस को खोल करके हम इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो पहले मैं आपको स्क्रीन पे चल के दिखा देता हूं कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो देख पा रहे होंगे कि स्क्रॉलिंग में प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए, स्क्रॉलिंग में जब मैं कर रहा हूँ तो प्रॉपर हो नहीं रही है या फिर बीच में रिवर्स हो जा रही है हल्की सी। तो ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें, और इसको स्क्रॉल करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे पेज को। तो ये प्रॉब्लम है इसकी माउस की। तो आइए इस माउस को ओपन करते हैं और इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे फ्रेंड्स बता दूँ कि आप इसको घर पे तभी खोलिएगा जब आपको ये पता हो कि आपका जो माउस है वो आउट ऑफ वारंटी हो चुका है। अगर आपने ये घर पे माउस खोल दिया और ये सील ब्रेक हो गई तो सर्विस सेंटर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका कीबोर्ड या माउस आउट ऑफ वारंटी है, उसी केस में आप इसको घर पे खोल के सही करने की कोशिश कीजिए, या फिर आप किसी टेक्नीशियन को दिखा सकते हैं, इसको ठीक करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको सर्विस सेंटर पे ले जा कर के ही सही कराएं अगर वो अंडर वारंटी है। तो आपको वारंटी का ध्यान रखना है। तो मेरे केस में क्या है कि मेरा जो ये माउस है ये आउट ऑफ वारंटी हो चुका है। ये 5वें या 6ठे महीने में मैंने लिया था पिछले साल, और अभी 8वां महीना चल रहा है और 2022 है, तो ये आउट ऑफ वारंटी हो चुका है। तो इसको मैं सोच रहा हूँ कि घर पे ही खोल के ठीक कर लेता हूँ। तो इसको मैं घर पे खोल सकता हूँ क्योंकि ये आउट ऑफ वारंटी है। तो आइए इसको ओपन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसके साइड में स्क्रूज दिए हुए हैं। तो ये नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से नहीं खुलेगा, इसके लिए आपको एक ऐसी बिट चाहिए होगी। तो अगर आपके पास ऐसी किट है स्क्रू ड्राइवर की तो इस किट में ही आपको ये मिल जाएगा। तो इस अटैचमेंट के थ्रू अभी हम इसको ओपन करेंगे। तो ये चारों नट खोल लेने हैं, दोनों साइड दो दिए हुए हैं। इसके बाद नीचे ये चारों जो स्क्रू दिए हुए हैं इनको भी हम भी खोल लेंगे। जो एक स्क्रू है वो एक स्टिकर के नीचे दिया हुआ होता है। उसके बाद देखिए ये पहले ये वाला पोर्शन अलग होगा। ये भी आपने देखा ना कि ये पोर्शन जब बाहर को पुल किया तो अलग हो गया, ऐसे ही इधर का भी होगा अलग। अगर हम इसको नीचे से पुल कर देंगे तो ये अलग हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए जब आप ये सारे पोर्शंस अलग कर लेंगे तो ये जो इसकी पैडिंग दी हुई है ना, इसके नीचे भी 2 स्क्रू हैं, तभी ये ओपन नहीं हो रहा है। तो इस पैडिंग को भी हम निकाल लेंगे। तो इस पैडिंग को निकालने के लिए किसी शार्प टूल का आप यूज़ कर लीजिएगा। इस तरह से बहुत जेंटली जो है निकाल लीजिएगा, क्योंकि हमको अभी ये वापस लगानी भी है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे ना, ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं। तो इनको भी ओपन कर लेते हैं। अभी कुल मिला के आपने देखिए 2 साइड से स्क्रू खोले, 2 इस साइड से स्क्रू खोले, 4 स्क्रू आपने ये खोले जिस पे स्टील की प्लेट लगी हुई थी। उसके बाद 2 स्क्रू अंदर इसमें दिए हुए थे। तो आइए अब इन पैडिंग को भी निकाल लेते हैं। तो इन दोनों को भी हम ओपन कर लेते हैं। तो कुल मिला के 12 स्क्रू थे इस माउस में लगे हुए, जो हमने सारे ओपन कर लिए हैं।
तो अब ये देखिए हमारा जो ये माउस है ये ओपन हो चुका है। तो अभी आप ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि थोड़ा लाइट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए, ये हमारी जो स्क्रॉलिंग वाली जो बॉल होती है वो ये होती है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस बटन से स्क्रॉल करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, फ़िलहाल इसमें कुछ डस्टिंग नज़र आ रही है तो हम यहाँ से डस्टिंग क्लियर कर देते हैं। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ निकाल लेंगे। ठीक है, ये जब आप ऊपर की तरफ इसको पुल करेंगे तो पूरी पीसीबी बाहर आ जाएगी और इसको हम बाहर की तरफ पुल करेंगे जब, तो ये देखिए। तो अभी आपको करना क्या है कि देखना है कि यहाँ पे डस्टिंग की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हो सकता है सेंसर के आगे डस्ट आ जाता है इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको आपको बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ये पोर्शन भी क्लियर कर लेंगे, साफ कर लेंगे और इसको सामने से भी ब्रशिंग करके हम साफ कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये प्रॉब्लम डस्टिंग की वजह से ही आती है। तो इसमें जो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे इन्होंने ना एक रबड़ सी चढ़ा रखी है इस पोर्शन पे। ठीक है, और ये पोर्शन का काम क्या है, जब हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ से तो ये स्क्रॉल होता ही है। देखिए, एक वेरिएबल की तरह एक वो लगा हुआ है कंपोनेंट, तो ये इसी के अंदर खांचे में फंस जाता है और जब हम स्क्रॉल करते हैं तो वो स्क्रॉल करता है। लेकिन जो दूसरी साइड है इसकी, वो इधर इसके ऊपर चल रही है, इस बटन के ऊपर। ठीक, तो हो सकता है कि इसमें जो इसके जो एजेस में नीचे डस्टिंग आ गई है, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम हमको आ रही है। तो इसको भी बहुत अच्छे से आप क्लीन कर लें किसी कॉटन के कपड़े वगैरह से। पूरे माउस को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं डस्टिंग के लिए। तो एक कारण तो ये हुआ जो भी मैंने आपको बताया कि डस्ट होगी। दूसरा कारण ये हो सकता है कि ये जो पार्ट आपका लगा हुआ है ये ख़राब हो गया है। तो अभी हम पहले चेक करेंगे कि हमने जो ये डस्टिंग क्लीन की है इससे कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं। तो देखिए, अब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो स्क्रॉल आसानी से हो रहा है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो बस अब हमको क्या करना है, जैसे से हमने इसको खोला था वैसे वैसे वापस बंद कर देते हैं, सारे स्क्रू वगैरह लगा देते हैं। और इसकी पैडिंग को भी आप एज इट इज़ चिपका दिए जैसे आपने निकाली थी। ये ऐसे लगेगी। देखिए, आप क्या कीजिएगा, ये जो लाइन दे रखी हैं इससे इसको मैच करा लीजिएगा। यहाँ पे देखिए लाइन दे रखी है, जो इसी शेप से इसको मैच करा लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि सीधी किधर से है और कैसे लगी थी। तो आप ठीक ऐसे ही इसको अलाइन करके लगाइएगा, नहीं तो होगा क्या कि ये जो माउस
का जो पॉइंटर होता है इसको चलने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इससे अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है इसको लगाते समय। ऐसे ही इसकी लाइन को भी आपको मैच करके ही लगाना है प्रॉपर। एक्चुअली ये पैडिंग क्या करती है, ये जो बीम होती है इसका अलाइनमेंट होता है एक तरह से कि वो सरफेस से उसको कितना ऊपर रखना है जिससे कि पॉइंटर स्मूथली वर्क करे, इसलिए ये पैडिंग लगाई जाती है। तो अगर ये पैडिंग सही से नहीं लगेगी तो फिर माउस पॉइंटर चलने में प्रॉब्लम आएगी, यानी कि जो माउस का पॉइंटर है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा और एक प्रॉब्लम आपके सामने और आ जाएगी। तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से लगाइएगा। देखिए वहाँ पे वो थोड़ी छोटी पड़ रही थी, वो एकदम एज से नहीं लगी हुई है यहाँ पे। तो उसको लगाने का तरीका ये है, दोनों एज पहले इधर से आप मिला लीजिए, उसके बाद नीचे आकर के आप इसको ऐसे फिक्स करके अच्छे से प्रेस कर दीजिए। ये तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे स्क्रॉल हम कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर स्क्रॉल हो रहा है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, जो कि पहले यहाँ पे ग्लिच कर रहा था, यानी कि ऊपर नीचे हो जा रहा था, पूरा प्रॉपर स्क्रॉल नहीं होना था पेज पूरा। ये देखिए अब यहाँ पे पेज पूरा स्क्रॉल हो रहा है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम थी ये डस्टिंग की वजह से हो रही थी। अभी स्क्रॉलिंग हमारी सही चल रही है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपके माउस में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको आप देख के इसको ठीक कर सकते हैं। बस आप वारंटी का ध्यान रखिएगा और जो भी आप काम करेंगे अपने रिस्क पे कीजिएगा। अगर आप भूल रहे हैं किसी चीज़ के बारे में तो आप इस सब चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल टेक्नो चैटों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।